आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं पहले आपको 2 अंक की महत्व बता दिए। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हम क्या है वस्तुनिष्ठ की तैयारी करेंगे। ओके, तो चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको वस्तुनिष्ठ बताते जाऊँगा, तो तैयार करते जाइएगा। ओके, और क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12th अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से आप वीडियो देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा चैप्टर आ जाता है साझेदारी लेख सामान्य। ओके, तो इसका देख लेते हैं इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, तो पहला हमारा इसमें है साझेदारी में कम से कम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति होने चाहिए। साझेदारी में क्या है, कम से कम 2 व्यक्ति तो होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट है साझेदार बन सकते हैं, तो साझेदार क्या है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है साझेदार का अनिवार्य अंग है, तो साझेदार का अनिवार्य अंग है हानि तथा लाभ दोनों का बांटना, ये क्या है साझेदार का अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया, तो कब बनाया गया, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का 1956 में। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी के लाभों का वितरण साझेदारों में किया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर सी नंबर का समान अनुपात में। नेक्स्ट हमारा यदि साझेदार के आहरण की तिथियां नहीं दी गई हो तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का 6 माह। नेक्स्ट है साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का लाभ हानि समायोजन खाता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आहरण पर ब्याज है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर का फर्म की आय। नेक्स्ट है साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी का ब्याज दिया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का किसी भी दर में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर सी नंबर का समान अनुपात में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान, देख लेते हैं। पहला है साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक डेटाबेस है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने का ठहराव किया है, तो इसका राइट आंसर संबंध। ओके, बीच एक संबंध है। ओके, नेक्स्ट है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों के डेटाबेस खाते नहीं बनाए जाते हैं, तो चालू खाते नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है साझेदारी के लिए डेटाबेस का विभाजन अनिवार्य नहीं है, तो क्या हानि का विभाजन अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है साझेदार द्वारा लगाई गई अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज डेटाबेस की दर पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका, इसका दोस्तों आप क्लियर कर लीजिए बताइएगा। जैसे साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम डेटाबेस लागू होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर 1932। ओके, अधिनियम साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। नेक्स्ट है स्थायी पूंजी खाते की दशा में साझेदारों के वेतन में कमीशन आहरण आदि का लेख डेटाबेस में किया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर चालू खाते में। नेक्स्ट है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी का अंतिम शेष प्रति वर्ष डेटाबेस रहता है, तो उसका राइट आंसर होता है बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारों के मध्य लाभ के विभाजन के लिए डेटाबेस खाता बनाया जाता है, तो कौन सा खाता बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट है साझेदारी का जन्म डेटाबेस से होता है, तो क्या साझेदारी का जन्म समझौते से होता है। नेक्स्ट है साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व क्या है, असीमित या अनुबंध होता है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या है रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। अब आगे दोस्तों हमारी दी है सही जोड़ी है, तो सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको स्वयं से क्या है सॉल्व करने का प्रयास करना है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास लगाइए, कहाँ से कौन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। ओके, क्या संबंध है दोनों में, इस प्रकार से आपको जोड़ी मिला लीजिएगा। ओके, आंसर भी आपको ये दिया हुआ है। अब दोस्तों देख लेते हैं सत्ता में पहला हमारा व्यक्तियों के समुदाय संस्था या संघ साझेदार बन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य। ओके, जैसे साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है, तो ये भी आपका सत्य नहीं है। ओके, जरूरी नहीं कि जो साझेदारी है वो क्या है पूंजी लगाए। ओके, नेक्स्ट है प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अवयस्क को फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है, तो ये भी आपका क्या है सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 को प्रावधान लागू होते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लाभों का बांटना साझेदारी का अनिवार्य नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाते नहीं बनाए जाते हैं, तो आसमान दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारों की लाभ हानि की अंतिम राशि का हिसाब के रखने के लिए बनाया जाता है, तो ये हमारा ये भी क्या सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा रोकण खाते में किया जाता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार सत्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अब प्रश्न, अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला हमारा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की दशा में साझेदारों से संबंधित सभी व्यवहारों का लेखा किस खाते में किया जाता है, तो पूंजी खाते में किया जाता है, तो पूंजी खाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। जैसे साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? तो उनका क्या स्थायी पूंजी पद्धति में। नेक्स्ट है, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जा सकता है? तो उसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जब क्या है साझेदारी संलेख में उसका क्या उल्लेख हो। नेक्स्ट है, फर्म में कौन साझेदार हो सकता है? तो इस पांचवें का राइट आंसर व्यक्ति। व्यक्ति क्या है साझेदार हो सकता है। नेक्स्ट है, फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है? तो इसका सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या बिना पूंजी लगाए भी कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है? तो ये आपका हो जाएगा हाँ, बन सकता है। नेक्स्ट हमारा, ए ने बी की गारंटी दी कि उसे न्यूनतम 25,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं न्यूनतम लाभ की गारंटी से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक्स और वाई बिना समझौते के साझेदार हैं। वाई द्वारा फर्म को क्या है 18,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। वाई को किस दर पर ऋण पर ब्याज प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर 6% वार्षिक दर पर। नेक्स्ट है, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? तो साझेदारी या फर्म कहलाते हैं। कंप्लीट होता है, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा सेकंड चैप्टर आ जाता है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश। पहला हमारा इसमें ख्याति है। तो ख्याति हमारी क्या है? एक स्थायी संपत्ति। याद रखते जाइए, इसी पार्ट से ज्यादा आता है आपका बोर्ड एग्जाम में। कोई अलग से नहीं आता, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ सिंपल इसी पार्ट से आता है। नेक्स्ट हमारा, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या है? नेफ वाला साझेदार कहते हैं। नेक्स्ट है, पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि लिखी जाती है। तो सर राइट आंसर सी नंबर का, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों चौथा है हमारा, पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि बांटा जाता है तो नए लाभ हानि अनुपात में। नेक्स्ट है, नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए। नेक्स्ट है, वास्तविक औसत लाभ का समान लाभ का पर अधिक है तो अधिक लाभ, इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, जब ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती तो उसे डेबिट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा पुराने साझेदार की पूंजी खाते में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन होता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, पूर्व अनुपात में। नेक्स्ट है, विद्यमान साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर का, त्यागी साझेदार के लाभानुपात में कमी। नेक्स्ट है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 10वें नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर का, नए साझेदारों के प्रवेश पर। नेक्स्ट है, अब वितरित लाभों पर वह संचय को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का, पूंजी खाते में। नेक्स्ट है, साझेदारों के प्रवेश पर मूल्यांकन से हुए लाभ को क्या आंतरिक किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति, जिसमें पहला हमारा ख्याति व्यापार की डेटेड संपत्ति है, तो एक स्थायी संपत्ति है। अभी हमने क्या है सही विकल्प में भी देखा था। नेक्स्ट है, ख्याति लाभ कमाने में डेटेड होती है, तो क्या है सहायक होती है। नेक्स्ट है, ख्याति पर डेटेड नहीं लगाया जाता है, तो ख्याति पर क्या है हास्य नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट है, ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के डेटेड के समय ही ज्ञात हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्रय। क्या है व्यवसाय के विक्रय के समय ही ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, औसत लाभ माइनस समान लाभ इक्वल टू हो जाए आपका, तो पांचवें का राइट आंसर आपका अधि लाभ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका समान लाभ की गणना डेटेड पूंजी पर की जाती है। छठवें का राइट आंसर आपका बी नियोजित पूंजी पर की जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का डेटेड कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पुनर्गठन कहलाता है। नेक्स्ट है, डेटेड पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका त्याग अनुपात इक्वल टू होता है आपका पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इस प्रकार से जरूर आता है, मतलब फॉर्मूला के रूप में मान लीजिए, इस फॉर्मूला टाइप की आपको जरूर आती है, तो इसे अच्छे समझ के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात क्या होता है? तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है आपका नफे का अनुपात। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पर होने वाले लाभ या हानि से डेटेड साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है, तो यह नए साझेदार का कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है, दायित्व में कमी फर्म का डेटेड होता है तो लाभ होता है। नेक्स्ट है, त्याग अनुपात डेटेड के बराबर होता है, त्याग अनुपात आपके क्या लाभ प्राप्ति अनुपात के बराबर होता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाता है सही जोड़ी। सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई, तो आपको खुद स्वयं मिलाने का प्रयास करिएगा। ये आपका दिया है सही जोड़ी, उनके आंसर, ये आपके सही जोड़ी है उनके आंसर। तो आपको स्वयं मिलाने का प्रयास करिएगा और समझिएगा। अब देख लेते हैं हम दोस्तों 77। तो 77 में पहला हमारा ख्याति को प्रत्येक दशा में पुस्तकों में दर्शाया जाना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट है, ख्याति पर हास्य नहीं लगाया जाता, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभी हमने क्या है रेगिस्तान में देखा ही था। नेक्स्ट है, त्याग के अनुपात की दशा में साझेदार को क्या है पूर्व की तुलना में लाभ होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट है, एक अच्छी फर्म ख्याति को क्या अब लिखित कर देती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है,
लाभार्जन में परिवर्तन का ख्याति के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्गठन की दशा में विद्यमान ठहराव में परिवर्तन हो जाता है, तो हमारा छठवां क्या है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन खाता एक वास्तविक खाता है, तो ये हमारा क्या है, ये भी असत्य है। नेक्स्ट है नए साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो गए। नेक्स्ट है त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात से अधिक होता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य हो गए। नेक्स्ट है लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इस बार सत्य हो जाते हैं। अब देख लेते हैं एक वाक्यान या एक शब्द उत्तर। पहला है जब पुराना अनुपात नए अनुपात की तुलना में अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या है, त्याग अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है जब ख्याति की राशि नगद लाई जाती है तो उसे किस खाते में जमा या क्रेडिट करते हैं, तो उसे क्या है, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्या है, जमा कर देते हुए। नेक्स्ट है लेखांकन क्रमांक 26 किससे संबंधित है, तो ये आपका क्या है, ख्याति के लिए प्रीमियम का लेखा करने से संबंधित हो गए। नेक्स्ट हमारा ख्याति मूल्यवान संपत्ति कब कही जाती है, तो ख्याति मूल्यवान संपत्ति कब कही जाती है, जब वह क्या लाभ करने लगे होंगे। नेक्स्ट हमारा ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होता है, तो औसत लाभ क्या है, ख्याति के मूल्यांकन का आधार होता है। नेक्स्ट है कौन सी ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गुप्त ख्याति का। ओके, नेक्स्ट है हमारा वास्तविक औसत लाभ का समान लाभ पर अधिक क्या कहलाता है, तो हमारा क्या अधिलाभ कहलाता है। नेक्स्ट है जिस संपत्ति को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या अमूर्त संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्म की संपत्ति एवं दायित्व के मूल्य में परिवर्तन का लेखा किस खाते में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका पुनर्मूल्यांकन खाते में किया जाता है। नेक्स्ट है त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है, तो त्याग गणना की आवश्यकता ख्याति की प्रीमियम के विभाजन के लिए आवश्यक होगी। और इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पुनर्मूल्यांकन खाता किस व्यक्ति का खाता होता है, तो नाम मात्र का खाता होता है। नेक्स्ट हमारा दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो जमा पक्ष में लिखा जाता है। इस बार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है साझेदार की निवृत्ति एवं मृत्यु। चैप्टर से देख लेते हैं। ओके, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। तो पहला हमारा नए अनुपात से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात होता है लाभ अनुपात। ओके, जैसे मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितनी वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ता है, तो इसका राइट आपका 6%। ओके, जैसे साझेदार की निवृत्ति के कारण है, तो इसका राइट उपरोक्त सभी मतलब साझेदार का वृद्धावस्था में या साझेदार का दिवालिया हो जाना, परस्पर मतभेद हो जाना। ओके, जैसे आंतरिक कोष इनमें से नहीं है, तो आपका कर्मचारियों का बचत खाता इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है अवकाश ग्रहण करने पर साझेदार को पाने का अधिकार होता है, तो वो क्या है, उपरोक्त सभी मतलब खाती का भाग भी, अब्याजित लाभ का हिस्सा भी और पूंजी पर ब्याज भी। नेक्स्ट है अवकाश ग्रहण करने पर वाले साझेदार को उसकी देय राशि के भुगतान की विधि होती है, तो 4 विधि होती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो देय राशि के विपत्र स्वीकार करना। होगे, नेक्स्ट हमारा मृत साझेदार के पूंजी खाते में नाम की जाती है, तो क्या है, संचय का भाग किया जाता है। नेक्स्ट है बाहरी दायित्व कोष नहीं है, तो आकस्मिकता कोष। होगे, नेक्स्ट है संचय की संपूर्ण राशि को वितरित करने पर क्या हो जाता है, आपका संचय खाते को क्या है, ये आपका हो जाता है ए नंबर का। नेक्स्ट हमारा विद्यमान खाते को क्या अपलिखित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका समस्त साझेदारों के पूंजी खाते नामे। ओके, नेक्स्ट है देय राशि का किस्तों में भुगतान पर कौन सा खाता खोला जाता है, तो साझेदार का ऋण खाता खोला जाता है। नेक्स्ट है मेरा साझेदार को उत्तराधिकारी का देय राशि प्राप्त होती है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब मृत साझेदार की पूंजी में भी, उसके हिस्से की खाते में भी, उसके चालू खाते में जमा शेष भी। होगे, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अविभाजित लाभ का विभाजन करते समय कौन सा खाता नाम किया जाता है, तो 14वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का लाभ हानि खाते के नाम पर। ओके, नेक्स्ट हमारा मृत साझेदार को उत्तराधिकारी को देय राशि प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का उपरोक्त सभी। होंगे, मतलब ये मृत साझेदार की पूंजी पर भी, उसके हिस्से की खाती पर भी, उसके चालू खाते और जमा हिस्से पर। होंगे, नेक्स्ट हमारा अविभाज्य कोष का कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, तो इसका 16वें का राइट आंसर बी नंबर का पूंजी संचय कोष। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का निर्धारित करने के लिए उसे प्राप्त होने वाली राशियों को कौन से खाते में जमा की जाती है, तो पूंजी खाते में जमा की जाती है। नेक्स्ट है समझौते के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसके ऋण पर ब्याज देने के स्थान पर लाभ का कुछ अंश दिया जाता है, ऐसी दशा में क्या होता है, ब्याज की प्रविष्टि की जाती है। नेक्स्ट हमारा अवकाश ग्रहण साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान करने में कौन सा खाता खोला जाता है, तो वार्षिक बचत खाता खोला जाता है। नेक्स्ट है संपूर्ण मूल्य किसका हिस्सा होता है, तो बीमित मूल्य का होता है। नेक्स्ट बार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो लाभ
लाभ प्राप्ति का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है तो 4 आपका 5 आएगा। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। बड़ी आपके क्या है क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टाइप के दिए हुए हैं, सबको आपको तय करना है। आंसर आपका इसका ए नंबर का हो जाएगा। ओके, इसका आगे देख लेते हैं, इसका आपका डी नंबर का है और इसका आपका ए नंबर का। ओके, तो ये आपके सॉल्यूशन में आपको बता दिए, अब इन्हें आपको सॉल्व करना है और ये आपको आंसर निकाल लेना। ओके, पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति करना, इसे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है जीवन बीमा संचय कोष को डैश के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, तो इसका हो जाएगा साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। जैसे नफे के अनुपात से शेष साझेदारों के अनुपात में डैश होती है तो क्या कमी होती है। जैसे अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि सभी साझेदारों के पूंजी खाते के डैश में लिखी जाती है, जमा पक्ष में लिखी जाती है। जैसे साझेदार के अवकाश पर यदि ख्याति का खाता खोला गया है तो अब लिखित करने के लिए शेष साझेदारों के पूंजी खाते डैश अनुपात तो हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें लाभ अनुपात में आपकी प्राप्तियों के किए जाते हैं, ये आपका हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ दी है और ये आपके आंसर दिए हैं, तो देख लीजिएगा, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 70-70। ओके, तो पहला हमारे इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका ए बी सी है, इनके क्रमशः अनुपात इतने के साझेदार हैं, बी निर्वत होता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, तो हमारा 7 हो जाएगा। ओके, अब सॉल्व करना आपने सीखा होगा तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात इक्वल टू लाभ प्राप्ति अनुपात, तो हमारा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐच्छिक साझेदारी के अनुसार एक साझेदार से सभी साझेदारों को इच्छा से निवृत्ति हो सकता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जब निवृत्त मान साझेदार को देय राशि वार्षिक द्वारा चुकाई जाती है तो उसका ऋण खाता रखा जाता है, तो चौथा आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हमारे दिया है ए बी सी क्रम से इस प्रकार से साझेदार हैं, इसमें से क्या बी निर्वत हो रहा है तो ये आपका अनुपात, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ओके, तो ये आपका 7 में क्या हो जाएगा, 7 में भी आपका 7 हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, तो इसका मुझे क्लियर नहीं है, इसका क्लियर नहीं है आपका पहला और 7 में सत्य की असत्य एक ही क्वेश्चन है। ओके, इसको आपको क्या है पूरा सॉल्व करिएगा, अगर ये आपका आंसर आ तो सत्य है और ये अगर अनुपात नहीं आ रहा तो असत्य हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है लाभ हानि अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात इक्वल टू होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है साझेदार के अवकाश पर ख्याति नवीन चिट्ठे में दिखाई जाएगी, तो हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा नए और पुराने अनुपात का अंतर क्या कहलाता है, तो ये हमारा क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जब एक साझेदार अपने को साझेदारी से अलग करता है तो ऐसी स्थिति में की जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या है, साझेदार की निवृत्ति या अवकाश होना चाहिए। नेक्स्ट मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान किसे किया जाता है, तो किसे किया जाता है, उसके उत्तराधिकारियों को किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है साझेदार की निवृत्ति के कारण किसी एक कारण को लिखिए। ओके, तो कोई भी आप कारण लिख सकते हैं, जैसे आपका है पारस्परिक क्या है, मतभेद हो जाना, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है साझेदार को वार्षिक द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है, तो ये आपका खोला जाता है वार्षिक उन्नत खाता। नेक्स्ट है बीमित मूल्य क्या है आप होता है। ओके, तो बीमित मूल्य क्या है, इसका दोस्तों आपको राइट आंसर किस प्रकार से लिखना है कि बीमे की एक सुनिश्चित राशि जिसके लिए क्या है बीमा कराया जाता है, बीमित मूल्य कहलाता है, ये आपका हो जाता है। ओके, इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि साझेदार के निवृत्त होने के हिसाब के कोई एक समस्या बताइए, कोई भी आप लिख सकते हैं, संपत्तियां एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन वाली आपकी समस्या आ जाती है। समर्पण मूल्य क्या है, समर्पण मूल्य क्या होता है, समर्पण मूल्य से आपका आशय हो जाता है पॉलिसी की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही बीमा कंपनी द्वारा दिया जाने वाला मूल्य। ओके, फिर नवा हमारा वार्षिक प्रीमियम क्या होता है, बीमित राशि हेतु चुकाई जाने वाली वार्षिक राशि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा साझेदार के निवृत्त होने का आपको कारण बताना है, तो साझेदार का निवृत्त होने के क्या हो सकता है कि उनमें क्या है, दोनों आपस में मतभेद हो गया। ओके, नेक्स्ट है साझेदार के निवृत्त होने पर हिसाब के कोई संबंधी, वही आपके क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे होंगे। बाकी आपका नेक्स्ट है अविभाजित कोष से क्या होता है, तो ये होता है आपका जिन्हें साझेदार में ना बांटा जा सके वो कहलाता है। नाम ये अविभाजित मतलब जैसे बांटा ना जा सके। नेक्स्ट है नए चिट्ठे में कौन सा कोष नहीं दिखाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचित कोष को क्या है, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात नए चिट्ठे को नहीं दर्शावे जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में क्या है आपका साझेदारी लेखांकन वाला ये चैप्टर साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश और निवृत्ति और मृत्यु, ये 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता दिए। वस्तुनिष्ठ आगे का और भी चैप्टर है तो पार्ट वाइज पार्ट हम देखेंगे। ओके, क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12th अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से वीडियो करिएगा। दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।